वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले के समय में 25-25 साल का विभाग था। जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, अब 75 के बाद सन्यास। अब वर्तमान में वो 25 का 20 हो गया है। 100 की तो कल्पना न करिएगा, 80 पहुंच जाइए तो समझिए 150 साल हो गया। वानप्रस्थ जाना है। अब वानप्रस्थ पहले लोग जंगल में जाके रहते थे, आज कहाँ जाइएगा, जंगले नहीं बचा तो जाइएगा कहाँ। वानप्रस्थ मतलब जंगल में नहीं जाना है, वानप्रस्थ मतलब घर में ही जंगल की तरह रहना है, ये वानप्रस्थ है। कथा चल रही है ना, कई लोग कथा पंडाल में बैठ के भी घर में होंगे, हर 10 मिनट पर फोन करते होंगे घरवा छिपा करके, कोई आया नहीं है ना। अरे जब यही पूछना है तो घरे रहो। यदि आप पंडाल में बैठकर भी आपका मन यदि घर में लगा हुआ है तो आने का कोई मतलब नहीं, और यदि घर में बैठ करके मन पंडाल में लगा हुआ है तो घर में बैठे बैठे आपको कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भरत भैया का भी मंदिर है कहीं कहीं। शत्रुघ्न जी की अकेले पूजा नहीं होती, तब होती जब साथ में रहते हैं। लक्ष्मण जी भी जब साथे रहते हैं तो पूजा होती है ना, दरबार में साथ में पूजा होती है। लेकिन यहाँ शंकर जी का फैमिली देखिए, शंकर भगवान की अलग पूजा, अभी मैया की नवरात्रि चल रही है, मैया की अलग पूजा। महाराष्ट्र में चले जाइए, गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी की अलग पूजा। दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी अलग पूजा। और तो और छोड़िए, सिर पर गंगा जी हैं, गंगा जी की अलग पूजा। नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा होती है। शंकर भगवान का इकलौता ऐसा परिवार है जिस परिवार के एक एक मेंबर की पूजा अलग से की जाती है, ये शिव जी का परिवार। ऐसा कोई दूसरा परिवार नहीं मिलेगा। कारण जानते हैं क्या है? कर पूरे परिवार को लेकर के, किसको लेकर के? पूरे परिवार को समेट करके भजन करते हैं, और इस भजन का प्रभाव है कि भगवान शिव का एक एक परिवार का सदस्य वंदनीय और पूजनीय हो गया है। ये केवल भजन का परिणाम है। जीवन में भजन रहेगा ना तो झंझट आके निकल के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। भजन करने से झंझट आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। हम भगवान की कथा गाते हैं तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? अभी पिछली कथा हम गा रहे थे सिवान में, हमारे गले में ही इन्फेक्शन हो गया। अब बताइए, मार दिया ठंडा, गले में बैठ गया। 2 दिन कैसे कथा हुई तो रघुनाथे जी जान रहे, हम बोल ही नहीं पा रहे थे। ये लोग आते थे, हम खाली मुंह हिलाते थे, लोग समझते थे हम गा रहे हैं। कथा गा रहे हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, भ्रम से बाहर निकलिए। बीमार पड़ेंगे लेकिन उस बीमारी का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं भजन पड़ने देगा। ये भजन का परिणाम है। शरीर बीमार हो जाए, मन स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ है और यदि मन बीमार हो गया हो तो मनुष्य जीते जी समाप्त हो गया। कई जुवान भाई साहब, युवा लोग, उनको देख करके आपको टेंशन हो जाएगा। ऐसा शरीर का हाल बना के रखे मानो पूरा ईरान अमेरिका युद्ध का दबाव उनके कपार पर है। हाँ, उनको देखने के बाद आपको टेंशन हो जाएगा, इनकी ये दशा क्यों है, इतने टेंशन में, इतना दबाव झुट्टे। कई ऐसे भी लोग होते हैं, कितना भी बीमार क्यों ना हो, आप उनसे मिल लीजिए तो आपका मन तरोताजा हो जाए उनके भाव देख करके। ये प्रसंग कह रहा है, शरीर भले बीमार पड़े, मन स्वस्थ रहे। और ये मन स्वस्थ कैसे होगा? केवल और केवल भजन साधन है, दूसरा कोई उपाय नहीं।
केवल भगवत नाम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने राम जी के मुख को प्रणाम किया। किसके मुख को? राम जी के मुख को। क्या विशेषता है, दर्शन करिए। रात में राम जी से कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनिएगा, आपका तिलक होगा। राम जी प्रसन्न नहीं हुए। सवेरे कहा गया युवराज नहीं, अब वन में जाना है। राम जी दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे मंजुल मंगल प्रदा। आज यदि रात को किसी को कह दीजिए ना कि सवेरे 9 बजे तुम्हारा राज तिलक होगा, आप बोलकर गेट के बाहर गए नहीं, वो तुरंते सेल्फी ले करके और हैशटैग लगा के राज्याभिषेक और सवेरे उसी समय पोस्ट कर देगा। रात भर में छीट देगा हो सोशल मीडिया पर। भगवान सुने कि सवेरे राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भय। सवेरे सुने कि वन में जाना है, दुखी नहीं भय। भक्तों का कल्याण करने के लिए मेरे प्रभु का जो मुख सर्वकाल एक रस में बना रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं उस मुख को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। वही मुख भक्तों का मंगल करने वाला है। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक आप में से कई लोगों को याद होगा। मेरे पीछे जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना राम जी का, जिसको जिसको याद है वो गाएगा साथ में मिलके। बाबा बोले तीसरा श्लोक, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। गोस्वामी जी कहते हैं नीलांबुज, नीले रंग के अंबुज के समान जिसके श्यामल कोमल अंग है, श्यामल कोमलांगम, जिनके वाम भाग में जगत जननी मां सीता जी विराजमान है। सीता समारोह पितवाम भागा। एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण। पाणौ महाशायक चारु चापम। चारु मने सुंदर, चाप मने धनुष। एक हाथ में महासायक है और दूसरे में सुंदर धनुष है। धारण करके सीता जी के साथ जो राम जी रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम जी को गोस्वामी जी ने वंदन किया है। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। अब इसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा, अयोध्या कांड का पहला दोहा। आप में से किसको किसको याद है ये दोहा? अयोध्या कांड का पहल का दोहा किसको किसको याद है? किसी को 10-20 लोग को बस याद है। आइए सब लोग मिल के गाते हैं। आप कहिएगा महाराज यादें नहीं है तो गाएंगे कहां से? ट्राई करिए, कहीं याद आ जाए। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। याद था ना? पता नहीं था कि अयोध्या कांड का दोहा है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज से निजमन मुकुर सुधार। अपने गुरु जी के चरण, सरोज मने कमल के पुष्प का नाम है सरोज।
अपने गुरुदेव भगवान के कमलवत चरण में जो नीचे धूल लगा है रज, उस धूल से मैं अपने मन रूपी मुकुर को, मुकुर यानी शीशा, दर्पण, मन रूपी दर्पण को मैं गुरु जी के चरण रज से साफ कर रहा हूं। देखिए, मन का साफ होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आप लोग को लगता है कि कभी आप भगवान से मिले नहीं होंगे? सैकड़ों बार भगवान मिले होंगे आपको, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार। अगल बगल से गुजरे भी होंगे। महाराज हम तो पहचाने नहीं। कैसे पहचानिएगा? मन रूपी दर्पण पर मैल लगा है तो भगवान कैसे पहचान में आएंगे? सवेरे सवेरे नहाकर शीशा के सामने जाते हैं? बोलिए, कौन कौन जाता है? हमहू जाते हैं। और जिसके सिर पर बाल हो तो जेबे करेगा, जिसके नहीं है वो नहीं भी जाएगा तो चलेगा। आप कल्पना करिए, आप शीशा के सामने गए, वहां उस पर मैल लगा हो, शीशे पर चेहरा दिखाई देगा? आप क्या करेंगे? कपड़ा लेके साफ करेंगे। जैसे शीशे पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको भगवान नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए मन को साफ करना बड़ा आवश्यक है। अब बिना भगवत कृपा के, बिना सद्गुरु कृपा के ये मन साफ होने वाला नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, राम जी का, सीता मैया जनक सुता है, जगत की जननी है जानकी जी, और क्या है? अतिशय प्रिय। सीता मैया राम जी को प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, क्या है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी कहते उस सीता जी के ताके जुग मने दो, जुग यानी ताके जुग पद कामला मना। मैं उन सीता जी के दोनों कमलवत चरण को बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? उसी चरण की कृपा से। जासु कृपा निरामल मति पाऊं। बिना सीता मैया के कृपा के मन निर्मल होने वाला नहीं है। और मां ने कृपा कर दी, मन निर्मल हो गया, तो फिर राम जी कहते हैं कि निरमल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया वो तो मुझे मिला मिलाया हुआ। मन निर्मल किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने और अयोध्या कांड की कथा को प्रारंभ किया। कहते हैं जिस दिन से राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है। नित नव मंगल मोद बधाई। और ये आनंद महोत्सव कितने दिन चला पता है? पुलक बाबू कहाँ है? आपके घर में बियाह होके, बाबू का बियाह होगा, बड़े बाबू का, तो बियाह के बाद बैठे हैं सामने, बतिया बुझा गिल बनाओ, हाँ ठीक है। बियाह करके जब आएंगे वापस घर, आप लोग कितने दिन तक उत्सव मनाएंगे बताइए? एक दिन, एक साल? सबके सामने बोले हैं आप, ये बोले शादी करके लौटेंगे हम लोग तो एक साल तक उत्सव मनाएंगे। बहुत बड़ी बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन राम जी के यहाँ कितने साल उत्सव चला मालूम है? 11 वर्ष तक। भगवान विवाह करके आए और उसके बाद 11 वर्षों तक अयोध्या में उत्सव ही मनाया गया। और यहां पर मैं आपसे निवेदन करूं, उत्सव में रहना भी एक स्वभाव है।
जिसके मन में दरिद्रता समाहित हो जाए वो उत्सव को भी ऐसा मनाता है कि भगवान मालिक है। देखिए कई लोग ना सुख में भी विपत्ति ढूंढ लेते हैं। जिसका रोने का स्वभाव है ना, करोड़ों की महल में बैठा हुआ आदमी 40 साल पहले का दिन याद करके रोने लगता है। महाराज आप सोच नहीं सकते हैं, हम जब शादी के बाद अपने ससुराल आए थे ना, शुरू अरे 40 साल पहले आए थे तो आज कहे रो रहे हैं भाई। जो बीत गई सो बात गई, आज तो सब बढ़िया है ना, आनंद में रहिए। नहीं, स्वभाव है रोने का, कैसे प्रसन्न रहेंगे। एक गोबरैला था, गोबरैला जानते हैं गोबरैला? गोबर का गोली बना के उसको ठेलता है, नीचे मिलता है धरती पर। आप लोग देख, कीड़ा है। कौन कौन देखा है गोबरैला को? हाँ, वो गोबर को गेंद बना लेता है, उसी को ठेलता रहता है, घूमता है। एक बार ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ गई उस पर। ब्रह्मा जी सोचे न जाने किस जन्म का इसका कर्म है, गोबरैला बन के गोबर में सड़ी रहा है। दया आ गई, ब्रह्मा जी इसको लेके ब्रह्मलोक चले गए। किसको? गोबरैला को। एक महल उसको अलॉट कर दिए। बोले गोबरैला से कि तुम इसी महल में रहो, खूब बढ़िया सुगंध है, चारों तरफ आनंद है, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, मौज करो। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी को गोबरैले की याद आई। बोले चल के देखे क्या हाल चाल है ऊपर। जैसे ब्रह्मा जी गए उसके महल में, देखे एकदम दुबला पतला हो गया है। ब्रह्मा जी को देखा तो पांव पकड़ के रोने लगा गोबरैला। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ हो? बोला हमको बचा लीजिए, हम मर जाएंगे। बोला काहे मर जाओगे? बोला हमको जब तक गोबर की खुशबू नहीं मिलती है ना, हमको आनंद नहीं आता है। इतने साफ में हमको रहने का आदत ही नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पर। ब्रह्मा जी उठा के फिर गोबरे में फेंक दिए उसको। कहने का अर्थ है जिसको गोबर में रहने का आदत हो गया है ना, वो साफ सुथरे जगह पे रह ही नहीं सकता है। रोने का स्वभाव बन गया, जीव सुख में भी रोता दिखाई पड़ेगा। और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो जीव अभाव में भी नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा, हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा। 11 वर्षों तक आनंद महोत्सव चल रहा अयोध्या में। गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सब पुरा लोग सुखारी राम चंद मुख चंद निहार। अयोध्यावासी आनंद में है, सुखी हैं। और पूरी प्रजा के मन में एक भाव है क्या? यदि महाराज श्री दशरथ अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दे तो कितना दिव्य हो जाएगा। अयोध्यावासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। एक दिन दशरथ जी महाराज अपने राज दरबार में बैठे थे। उनको लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया। उनको ऐसा लगा तो मुकुट को सीधा करने के लिए वो शीशा दर्पण लिए और देख करके मुकुट सीधा किए। और जैसे सीधा किए दिखाई पड़ा क्या? श्रवण समीप भय शीत के। क्या दिखाई पड़ा दशरथ जी को? कि कान के पास जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। और सफेद बाल दिखते महाराज ये समझ गए कि ये केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और आनंद करिए। नृप युवराज राम कहु देहु।
इस बात को समझिएगा। छोड़ना